जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम रिवीजन की क्लास पढ़ा रहे हैं अभी, और 2 चरवाल रखे उनके समीकरण चल रहा था हमारा, 10 सवाल हो गए थे। बाकी के सवाल आज की क्लास में करा रहे हैं। सवाल है, इसमें 11वां सवाल है, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण एवं का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने के लिए क्या कंडीशन थी? a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। a1 क्या इसमें 4/a2 क्या इसमें 2 बराबर नहीं है। b1 कितना है इसमें p, p2 कितना है इसमें 2, 2 से 2 कैंसिल, तो p बराबर नहीं होगा 4 के। ये आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, बस उन्हीं कंडीशनों का उपयोग करना है जो हम पढ़ चुके हैं अभी। जो अगला सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, हल करने का प्रयास करना। हम बता रहे हैं, दो संख्याओं का योगफल माना एक संख्या x है, तब दूसरी संख्या कितनी है? y है, जहां x बड़ा होगा y से। ठीक है, कहने का योगफल x प्लस, अब प्रश्न अनुसार है ना, उनका जो योगफल है x प्लस वाई कितना है? 85। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या कौन सी? y के 4 गुने से 5 अधिक है। ठीक है, एक समीकरण है, एक समीकरण ये है। अब इसको इस फॉर्म में लिख लो पहले, x माइनस 4y इक्वल टू 5, समीकरण 2। ठीक है, अब इसको हम विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं, कोई गुणांक इसमें समान है, चिन्ह अपोजिट हम करना जानते हैं। कैसे? देखो, इसके गुणांक समान है, चिन्ह अपोजिट कर दो, माइनस 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 घटाने पर, ठीक, प्लस माइनस कट गए, माइनस का 5y, इधर कितने माइनस के 80, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 80/5, 5 एकम 5, 3 बचे 5 6 30, तो y का मान कितना आ गया? 16। y का मान किसी भी एक समीकरण रख देंगे, हम इसमें रख दे रहे हैं। ठीक है, तो x बराबर 4 इंटू y का मान कितना? 16 प्लस 5, x बराबर 16 चौक 64 प्लस 5, x बराबर 69। एक संख्या ये है, एक दूसरी संख्या ये है। अब देखो, ये संख्या इससे बड़ी है नहीं है? बिल्कुल बड़ी है। अब इनका योगफल 85 आना चाहिए, इन दोनों का योगफल कर लो, 85 आना चाहिए। 9 से 15, 6 7 और 1 8, बिल्कुल हमारा आंसर ठीक है, सही है। जो अगला सवाल है, दो रेल की पटरियां, ये समीकरण और इस समीकरण द्वारा निरूपित है, इस स्थिति को ज्यामितीय रूप द्वारा व्यक्त करना है, मतलब ग्राफ द्वारा। ठीक है, एक तो ये ग्राफी विधि जो तरीका है ना, रेल की पटरी हमारे हमेशा समांतर होंगी ना, हमेशा समांतर कभी मिलती ही नहीं है, तो हम ये सिद्ध करेंगे कि दोनों रेखाएं समांतर है। वो तो इससे सिद्ध हो जाएगी, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2, इससे सिद्ध हो जाएगा। लेकिन कह रहे हैं ग्राफ ही बनाइए, इससे सिद्ध करने बोलते तो तुम कर दे तुरंत ही। कैसे कर देंगे? a1 1/a2 2 बराबर b1 कितना है? 2/4, c1 कितना है? माइनस का 4, ये कितना है? माइनस का 12।
दो दूनी 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 3 12, कितना आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 1/3। ये दोनों बराबर, इसके बराबर नहीं है। इससे क्या हो रहा कि रेल की पटरियां हैं, रेखाएं समांतर है, समांतर हैं, अतः रेल की पटरी निरूपित कर रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन हमको बताना है ग्राफ। तो ग्राफ देखो पेपर में ग्राफ आपको आएगा, अगर ये ऐसे क्वेश्चन आया तो ग्राफ देंगे वो। ठीक है, तो ग्राफ बनाते कैसे हैं, पहली समीकरण लिख लो, x + 2y - 4। कम से कम दो मान तो ज्ञात करो इसके। ज्ञात करने के लिए बॉक्स बनाओ इसका। ठीक, x y, अगर x का मान हम 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना आएगा, x मान 0 को y का मान कितना आएगा 4, तो ले जाओ, 2 दूनी 4, यानी y का मान 2 आएगा। यदि x का मान हम 1 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि ये जो आए वो पूर्णांक संख्याओं में आए या पूर्ण संख्याओं में आए। ठीक है, ये इंटीजर आए, इंटीजर क्या होंगे, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, लेकिन पूर्णांक संख्या में ही होंगी। ठीक है, अब भिन्न के रूप में नहीं आएंगी। तो हम कैसे कितना मान रखें, 1 तो रख दिया, अब 2 रख रहे हैं, y का मान x का मान 2 रखो। अब x का मान अगर हम 2 रख रहे हैं तो x मान 2 आ गया, 2 -4 माइनस का 2 बचा, उधर पहुंच जाएगा प्लस का 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो y का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, 2 ही निकालेंगे, ज्यादा नहीं निकालेंगे। किसी भी इस रेखा को 2 पॉइंट चाहिए, उसके बाद अन्य, इसके बाद तो आई जाएगा, पता ही चल जाएगा कितनी सीधी जा रही ना, 2x + 4y - का 12। ये पता नहीं चला होगा ना कैसे निकालने। देखो x बराबर हम 0 रख दिया, तब x बराबर 0 रख दी तो x मान 0 + 2y - का 4 बराबर 0, 2y बराबर 4, 2 दूनी 4, y का मान 2 आ गया। अब x बराबर 2 ऐसे यार कर रहे हैं ना इसको, प्लस 2y - का 4 बराबर 0, तो 2y - का 2 बराबर 0, तो y बराबर 1। ठीक है, अब यहां पर भी x y, x का मान 0 रखो सबसे पहले, x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 0 + 4y - का 12 बराबर 0, 4 3 12। अब x का मान कितना रखेंगे 2। ठीक है, x का मान 2 रखो इस यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 + 4y - का 12 बराबर 0, 4 - का 8 बराबर 0, कितना आ गया 4 दूनी 8, y का मान कितना आ गया, तो y का मान भी 2 आ गया। अब ग्राफ बना लो इसका। ये सब सारे चीजें ही करेंगे। ठीक है, हमने ऐसे करके दिखाया है, सही से करके आपको पेपर में लिखना, ये करके बाकायदा आप दिखाएंगे पेपर में ये कैसे माना है। ठीक है, हमने तो इसलिए मिटा रहे हैं, हमारे इस बोर्ड में जगह नहीं है। कुछ हम डायरेक्ट भी करने लग गए थे, बाद में ध्यान आया कि डायरेक्ट नहीं, इसे करके भी दिखाना है। x अक्ष y अक्ष। अब इस समीकरण के लिए x का मान 0, ठीक है, तो y का मान कितना आएगा 2, ये 1 2 0,2। ठीक है, अब x का मान 2 1 2, तो y का मान 1 2,1। इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला रहे हैं तो ऐसी जाएगी ना ये रेखा। अब दूसरी रेखा, ये कौन सी रेखा है, ये वाली। ठीक, दूसरी वाली x का मान 0 तो y का मान 3। ठीक है, x का मान 2 तो y का मान भी 2, ये
ये वाला कितना आ गया 2,2। इन दोनों को मिला दो। देखो समांतर लग रहे हैं। ग्राफ में ऐसे बना के दिखाएंगे। ये दो रेल की पटरियां हैं, ठीक है। ये समीकरण निरूपित कर रहे हैं, ये वाली समीकरण को ऐसे ग्राफ बना दिए, आंसर आ गया, ठीक है। बस यही निरूपण है ग्राफ के द्वारा निरूपण, ठीक है। देखो ग्राफिक विधि द्वारा ज्ञात करना है कि इसके अनंत हल हैं। अनंत हल होने के लिए रेखा संपाती होनी चाहिए। रेखा संपाती होने के लिए क्या क्या निरूपण, ग्राफिक निरूपण क्या है? a1/a2 बराबर होगा v1/v2 बराबर होगा c1/c2, ठीक है। ये होना चाहिए। लिख लो L1 3x - y - 2 = 0, 9x - 3y - 6 बराबर 0। 6 इधर प्लस में तो इधर आ गया माइनस में, ठीक है। करो। a1 कितना है 3, a2 कितना है 9 बराबर v1 कितना -1, v2 कितना -3 बराबर c1 कितना -2, c2 कितना -6। माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 9, 2 3 6, कितना आ गया 1/3, 1/3, 1/3। इससे सिद्ध हो रहा है कि ग्राफिक निरूपण में ये अनुपात बराबर होते हैं। ये अनुपात बराबर आ रहा है, इसीलिए रेखाएं संपाती होंगी। रेखा संपाती होती है, इसलिए रेखाओं के अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे, ठीक है। ग्राफ बनाना तो ग्राफ भी बना लेंगे, जैसे तरीका पिछले साल में बताया था उसी तरीके से इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ आप खुद बनाएंगे, ठीक है। देखो के किस मान के लिए इन रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित हल होंगे, अपरिमित होंगे अनंत हल होंगे। उनके लिए क्या होता है a1/a2 बराबर v1/v2 बराबर c1/c2। ये कंडीशन होती है अनंत हलों के लिए, ठीक है। a1 का मान कितना है k, a2 का मान कितना है 12, b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है k, c1 का मान कितना है माइनस का k -3 अपॉन c2 का मान कितना है माइनस का k, माइनस माइनस कैंसिल। एक बार इनको हल लेकर हल करेंगे, आप चाहे तो इसको लेकर भी हल कर सकते हैं, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा। तो k/12 बराबर 3 k की k से गुणा करेंगे, k² बराबर 12 3 36, स्क्वायर उधर ले जाएंगे √, ठीक है। k बराबर +-6, k का जो मान होगा वो +-6 होगा, जिसके लिए इसके अनंत हल होंगे। ये आंसर है, ठीक है। अगला सवाल है, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करो। 19, 20, 23, 24 में बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ठीक है। कैसे करेंगे इसे? सबसे पहले मानेंगे, माना इकाई का अंक x व दहाई का अंक y है, तब संख्या कौन सी होगी? x। दहाई का अंक कौन सा y है ना, तो
10 इंटू वाई प्लस एक्स, ये संख्या है। अब अंकों को ठीक है उलटने से बनी संख्या कितनी है, अंकों उलट दो 10x प्लस वाई। अब इस संख्या का योग कितना 66 है, ठीक है। 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई कितना 66 है। 11x प्लस 11y 66, 11 कॉमन ले लिए, x प्लस वाई 66, 11 छंग 66, x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 1। अब संख्या के अंकों का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना है 2 है, ये समीकरण 2। इसके नीचे ला विलोपन विधि द्वारा हल कर लेंगे। गुणांक समान है, चिन्ह अपोजिट है, जोड़ने पर ठीक प्लस माइनस 2x बराबर 6 2 8 2 चौक 8, x बराबर 4। अब x का मान किसी भी एक समीकरण रख दो, इसमें रख दो समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है रख दो, तो x का मान कितना 4 है ना, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y बराबर 6 माइनस 4 कितना आ गया 2, y का मान कितना आ गया 2। अब संख्या कौन सी है, अब संख्या है 10y प्लस एक्स, 10 इंटू 2, y का मान 2 प्लस x का मान है 4, कितने आ गए 10 दूनी 20 प्लस 4 कितने आ गई 24, संख्या है 24, ठीक है संख्या है 24, ठीक। अगर चेक करना है तो यहां पर मान रख के देख लो, 4 2 6, ठीक है। देखो इन समीकरणों को हल करना है, कैसे हल करेंगे, एक तो तरीका ये है कि इनको हम पहले हल कर लें, इसको हल कर लें कैसे, तृतीय गुणा करके, फिर यहाँ पर एक्स वाई के रूप में 11 आएगा, यहाँ पर भी एक्स वाई के रूप में 7 आएगा, ठीक है। बहुत चक्कर में पड़ जाएंगे, सवाल लंबा हो जाएगा। देखो चिन्ह अपोजिट है, तो हम यहीं पर विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या होगा, किसी एक को गायब कर देंगे, तो इसको गायब करने के लिए चिन्ह अपोजिट है, इसके गुणांकों को समान कर लेंगे। समान करने के लिए क्या करेंगे हम, गुणांक, अब यहां पर गुणांक नहीं है तो उसके अंश में है, वैसे गुणांक भी इसका अंश है, y का अंश कितना है 5, यहाँ पर y का अंश कितना है 2, तो इनके अंशों को समान कर लेंगे। अंशों को समान जब हम कर लेंगे तब ये हम जोड़ने पर ये कर जाएंगे, ठीक है। अंशों को समान करने पर समीकरण 1 समीकरण 2, हम इस समीकरण में इसके y के अंश से गुणा करेंगे और इस समीकरण में इसके y के अंश से गुणा करेंगे और इस समीकरण में इस समीकरण के y के अंश से गुणा करेंगे। कैसे, समीकरण 1 में 5 से व समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक। गुणा करने पर, ठीक है, कर दो गुणा, इसमें 5 से इसमें 2 से, 5 दिया 15x 15 पौन x प्लस 5 दूनी 10 पौन y 11 पंजे 55, ठीक। इसमें 4 दूनी 8 बटे x
5 दूनी 10/22, 7 दूनी 14। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ लो। 15/x प्लस 10/y प्लस 8/x माइनस 10/y, यानी कि इन दोनों को जोड़ लिया, बराबर 55 प्लस 14। ये माइनस का ये प्लस का कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, नीचे एलसीएम x है। 15 प्लस 8 बराबर 5 4 9 5 1 6। ठीक है, 15 8 5 13 23 बटे x बराबर 69। ये बटे में आ जाएंगे, ये ऊपर पहुंच जाएंगे, ऐसे काट सकते हो। 23 3, ठीक, 23 3 69, 3 3 9, 3 2 नीचे। तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा, x पे पहुंच जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 1/3। ठीक, अब x का मान किसी भी एक समीकरण रख दो, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, किसी में रख दो, हम तो इसमें रख दे रहे हैं। 8/x का मान बनवाई 3 माइनस 10/y। ठीक है, भाग में है, गुणा में भिन्न अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, माइनस का 10/y 14, 8 3 24, 14 इधर आ जाएंगे, इधर पहुंच जाएंगे 10/y, माइनस किधर है, उधर पहुंच जाएंगे प्लस में। 0 2 में से गए 1, 10/y, 10 से 10 कैंसिल, y का मान कितना आ गया? 1 आ गया। हल आ गया इनका, x का मान 1/3, y का मान 1। 3 बार घुमाया है, 22 23 और 24 में लगातार, 25 में भी आ सकता है। अगला सवाल है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। 2 वर्ग हैं ऐसे, ठीक है, उनके क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का योग 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। ठीक है, माना खुद से करने का प्रयास करना। 19 22 23 और 24 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। माना एक वर्ग की भुजा x मीटर है, तब दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। अब प्रश्नानुसार, ठीक, इनके वर्गों का क्षेत्रफलों का, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वो होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर, इनकी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। कहेंगे क्षेत्रफलों का योग, पहले वर्ग के क्षेत्रफल का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल का प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बाई स्क्वायर, इनका योग कितना? 117। ठीक, समीकरण मान लो। अब करेंगे परिमापों का अंतर, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 1 2 3 4 भुजा होती है, समान होती है इसकी 4 इंटू भुजा। ठीक, कहना उनके परिमापों का अंतर, एक वर्ग का परिमाप 4 इंटू एक्स, दूसरे का परिमाप 4 इंटू वाई, उनका अंतर यानी माइनस कितना है? 12 मीटर। ये समीकरण 2। थोड़ा और सरल कर लो, सरल हो रही है तो x 4 का मान ले लिया ना, y 12, 4 3 12, x माइनस वाई बराबर 3। ठीक, अब
एक्स बराबर 3 प्लस वाई, एक्स को यहाँ रख दो, 3 एक्स को यहाँ रख दो तो कितना आ जाएगा 3 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। ये लगाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3 गुणा वाई प्लस वाई का स्क्वायर 117 वाई वाई 2y स्क्वायर 3 दिया 9 3 दूनी 6 वाई। अब 117 इधर आ जाएंगे माइनस का 117 बराबर 0। 2y का स्क्वायर प्लस 6y। अब 17 में से 9 गए 8, 108 बचे बराबर 0। 2 कॉमन ले लिए तो वाई स्क्वायर प्लस 2 3 6 और 2 पंजे 10 2 चौका 8 बराबर 0। 54 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर 3 आए, 9 छक 54 9 माइनस 3 9 माइनस 6 वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू वाई माइनस 54 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6y माइनस 54 बराबर 0। इन दोनों का कॉमन y कॉमन है, यहाँ क्या बचा y प्लस 9, इन दोनों का कॉमन 6 कॉमन है, y माइनस प्लस 6 ने 54। ठीक, y प्लस 9, यहाँ क्या बचा y, यहाँ कितना बचा 6 बराबर 0। ठीक है, अब एक बार y प्लस 9 बराबर 0 रख लेंगे, एक बार y माइनस 6 बराबर 0 रख लेंगे। तो y बराबर कितना आ गया माइनस 9, y बराबर कितना आ गया 6। क्या कोई किसी की भुजा क्या माइनस में नेगेटिव हो सकती है? क्या लंबाई भुजा की लंबाई किसी वर्ग की भुजा की लंबाई नेगेटिव हो सकती है? नहीं, ये आंसर है। मतलब एक वर्ग की भुजा तो ये आ गई, ठीक है 6 मीटर। दूसरे वर्ग की भुजा कैसे आएगी? इसका मान यहाँ रख दो, कितनी आ गई x बराबर 3 प्लस 6, एक्स बराबर कितना आ गया 6 3 9 मीटर। एक वर्ग की भुजा 9 मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा 6 मीटर, ये आंसर है। कितना सिंपल है। ठीक है, जैसे जैसे सवाल में कहता जाए वैसा वैसा रखते जाओ, आंसर आ जाएगा। देखिए अगला सवाल ये है, इसमें लिखा है दो संख्याओं का योग 8 है, उनके व्युत्क्रमों, ठीक है, उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे? माना एक संख्या x है, तब दूसरी संख्या y होगी। उन संख्याओं का योग कितना? x प्लस y कितना है? 8 है। अब संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग यानी कि 1/x प्लस 1/y, ये है व्युत्क्रम, इनका योग कितना है? 8/15। ठीक, अब संख्या याद करनी कैसे? इन दोनों को हल कर लेंगे, दो वेरिएबल्स दो समीकरण, आंसर आ जाएगा। कैसे? इसको हल करो, y की गुणा करो 1 से, x गुणा करो 1 से अपॉन x इंटू वाई बराबर 8/15। 15 की इससे गुणा करो 15 इंटू एक्स प्लस 8 एक्स प्लस वाई बराबर 8 इंटू एक्स वाई। ठीक, अब यहां पर किसी एक का मान निकाल के यहां रख लेंगे, मानो एक्स का मान रख दिया यहाँ पर, तो एक्स बराबर 8, बाई इधर प्लस में उधर पहुंच जाएंगे माइनस, एक्स का मान यहाँ रख दो 15, एक्स का मान कितना 8 माइनस वाई, ये प्लस वाई, यहाँ पर एक्स का मान कितना 8 माइनस वाई इंटू वाई। ठीक, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, कितना बचा है यहाँ पर 15 गुणा 8, इधर कितना बचा 8 गुणा वाई के अंदर गुणा कर दो, 8y माइनस वाई स्क्वायर, 8 से 8 कैंसिल। ठीक,
कितना बचा यहाँ पर, ये बात इधर ले आओ, वाई स्क्वायर माइनस वाई इधर पहुंचा प्लस वाई, प्लस के 8y इधर पहुंच जाएंगे माइनस के 8y, कितने बचे प्लस का 15। 15 के ऐसे गुणनखंड जोड़ने पर 8 आए, 3 पंजे 15, 5 3 15, तो वाई स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 प्लस 15 बराबर 0। वाई स्क्वायर 5 के x गुणा करेंगे 5x, माइनस के अंदर गुणा कर दो 3x प्लस 15 बराबर 0। इन दोनों का कॉमन है, y कॉमन है, ठीक। यहाँ बचा y, यहाँ क्या है, सब कुछ y में है यार। यहाँ का बचा 5, यहाँ कितना कॉमन है 3, माइनस का 3 कॉमन है, यहाँ कितना बचा y, माइनस प्लस माइनस 3 पंजे 15। इन दोनों क्या कॉमन है, y माइनस 5, यहाँ कितना बचा y, यहाँ कितना बचा माइनस का 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कितना आया, एक बार y माइनस 5 बराबर 0 रख लेंगे, दूसरी बार या माइनस 5 माइनस y माइनस 3 बराबर 0 रख लेंगे। यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 5, यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 3, ठीक। y के 2 मान आ गए, तो x के भी 2 मान आएंगे। एक बार हम x का मान जब यहाँ पर 3 रखेंगे, ये y का मान जब हम 3 रखते हैं तब x का मान 5 आएगा, ठीक। अगर हम y का मान 5 रखते हैं तो x का मान 3 आएगा। सिंपल सी बात है, संख्याएं 5 और 3 ही होंगी, संख्याएं 5 व 3 ही होंगी, या तो 3 व 5 होंगी, ठीक। जब x का y का मान 3 रखेंगे तो x का मान 5 और y का मान 3 है, और जब y का मान हम 5 रख रहे हैं तो x का मान 3, संख्या 5 व 3 ही होंगी, ठीक है। उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हो गया। अगला सवाल, ये अगला सवाल है और इस चैप्टर का अंतिम सवाल है। यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल इतना है और 6 कुर्सियों 10 मेजों का मूल इतना है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल ज्ञात करो। कैसे करेंगे, हल करने का प्रयास करना। माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपए है, एक मेज का मूल्य y रुपए है, तब प्रश्नानुसार क्या कहना है, 4 कुर्सी 7 मेज, ये मेज है ये कुर्सी है, इनका मूल्य कितना है 360। समीकरण 1, 6 कुर्सी 10 मेज, इनका मूल्य कितना है 520, ठीक है। इनमें से कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, कितना बचा 2 3 6, 2 पंजे 10, 520/2, जो 2 कॉमन लिए वो यहाँ पर ले गए, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 3x + 5/260। अब देखो, अब इन समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। कैसे, हम इसके गुणांक समान करेंगे, जो में सरल लगेंगे उसके गुणांक समान करेंगे। हम इसके गुणांक x के गुणांक समान करेंगे तो हम इस समीकरण में इस समीकरण के x के गुणांक से गुणा करेंगे यानी कि 3 से, इस समीकरण में इस समीकरण के x के गुणांक से गुणा करेंगे यानी कि 4 से। इसे लिख भी लियो प्लान में, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, ठीक। एक में 3 से करो तो 4 3 12x, 4 7 28/,
4 तियां और 7 तियां 21 बाई 0 3 चक 18 3 तियां 9 1 10। ठीक है, अब उसमें 4 से गुणा करो, 4 तियां 12x 4 पंजे 20 बाई 0 4 छंग 24 4 दूनी 8 2 10। ठीक है, गुणांक समान है, चिन्ह पलट कर दो, माइनस माइनस माइनस, घटाने पर ये प्लस ये माइनस कट गए, यहाँ कितना बचा, माइनस के कम है प्लस के ज्यादा, यानी कि प्लस का 1 बाई बचा, यहाँ पर माइनस के प्लस के ज्यादा माइनस के कम है 0, यहाँ 8 में से 4 के 4। ठीक, तो बाई का मान 40 आ गया, यानी कि एक मेज का मूल्य कितना आ गया, 40 रुपए। और कुर्सी का मूल्य कैसे आएगा, इसका मान किसी भी एक समीकरण रख दो, इसमें रख देना समीकरण 2 में, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, 3 इंटू एक्स प्लस 5, बाई का मान कितना आ गया 40 इक्वल टू 260, 3x 5 20 260, 3x 260, इधर 200 उधर पहुंच गए माइनस के 60 बचे, 3x x बराबर 60/3 3 दूनी 6, x का मान कितना आ गया 20। ठीक, x का मान 20 यानी कि एक कुर्सी का मूल्य कितना आ गया 20 रुपए, एक मेज का मूल्य 40 रुपए। ठीक है, ये आंसर है। सवाल जैसे जैसे कहते जा रहा वैसा वैसा आप लिख दो और वैसे वैसे आप फॉलो करते जाओ, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। बहुत ध्यान से करना, सारे क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिए कर लिए तो बोर्ड के सारे प्रश्न आप हल कर पाएंगे। ठीक है, जय हिंद।